Assam Chief Minister Himant Biswa Sarma has directed police to file a treason case against Congress leaders for singing 2 lines of Bangladeshi's national anthem at a party meeting. ठीक है, ये सुन लिया आपने। मतलब चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा ने पुलिस को डायरेक्ट किया है ट्रीजन फाइल करने के लिए कांग्रेस लीडर्स पे, क्योंकि उन्होंने 2 लाइन बांग्लादेशी नेशनल एंथम के पार्टी मीटिंग के दौरान गाए थे। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें समझाता हूँ। ट्रीजन क्या होता है? अगर आप गूगल करें कि ट्रीजन क्या है तो आपको समझ में आएगा कि ट्रीजन मतलब एक क्राइम ऑफ बिट्रेइंग वंस कंट्री स्पेशली बाय अटेम्प्टिंग टू किल और ओवरथ्रो द सॉवरेन और गवर्नमेंट। यानी कि अपने देश को आप बेच रहे हैं या फिर अपने देश को आप धोखा दे रहे हैं, उसको कहते हैं ट्रीजन। ये जो अमर सोनार बांग्ला है, ये जो गाना है, वो बांग्लादेशी नेशनल एंथम में जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था ये गाना, उसके 10 लाइन ही बांग्लादेशी नेशनल एंथम को लिए गए थे। ठीक है, अमर सोनार बांग्ला वॉज पेन्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन 1905 as a mark of unity to protest the first partition of Bengal, a move that was undone in 1911. The song praising Bengal's beauty and the deep connection between Bengalis and their motherland is often sung by Bengali speakers at various events. It was adopted by Bangladesh as its national anthem after its independence in 1971. यानी कि उस सॉन्ग के कुछ पंक्तियां ही नेशनल एंथम में यूज़ की गई थी। जिस हिसाब से आपको कहा जा रहा है और कि कुछ भी आप करें वो ट्रीजन है, या फिर बिना लिटरेचर के, बिना हिस्ट्री समझे उसको ट्रीजन कहना इतना गलत है, और कमेंट्स में लोग कहते हैं। तो आई वाज चेकिंग फायर डिसोजा के इस कमेंट सेक्शन में, मैंने देखा बांग्लादेशी सॉन्ग आप बांग्लादेश में गाएं, तो इस हिसाब से आप माइक्रोसॉफ्ट ना यूज़ करें, है ना। बाहर के कपड़े जो आप इंपोर्टेड कपड़े आते हैं वो ना पहने। तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक डालूंगा, ये है indianculture.government.in, गवर्नमेंट का एक साइट है जो इस सॉन्ग के बारे में आपको और बताएगा। आप वो लिंक को क्लिक कीजिए और जाइए, खुद पढ़िए, मेरी बात मत मानिए, खुद पढ़िए, खुद जानिए। थैंक यू।